अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातो वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो प्यारी बहनों, अब वो जो हम डेफिनेशन देख रहे थे वो क्या देख रहे थे? सब्र की डेफिनेशन। कि सब्र जो है ये बर्दाश्त की कैफियत का नाम है, दिल की कैफियत का नाम है, ये बातिनी इबादत है। इसीलिए अल्लाह ताला इरशाद फरमाता, नमाज़ें हमने पढ़ी, कितनी कबूल हुई कितनी कबूल नहीं हुई, इसका मतलब नहीं अर्जुमन बाजी ने बताई थी अभी नमाज पढ़ना बंद कर देना, सिर्फ सब्र करना। नमाज जो है ये तो फर्ज है, और फर्ज अदा किए बिना बख्शिश नहीं है। चाहे आपका दिल लगे चाहे न लगे, दिल लगाने की अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह ताला हमारे दिल को अपनी बारगाह में झुका दे। हमारा जिस्म तो झुके, हमारा सर तो तेरे आगे सजदा करे, लेकिन हमारा दिल भी मौला तेरा, हमारा दिल भी सजदा रेस हो, हमारा दिल भी अल्लाह तेरे आगे झुका रहे। अल्लाह ताला हमारा दिल हमेशा नर्म रख, हमारी आंखों से आंसू जारी रख। और ये इबादत की कैफियत है, ये अल्लाह ताला की नज़दीकी की कैफियत है कि जब आंखों से आंसू जारी हो जाए तो समझ लो अल्लाह के बहुत करीब है। उस वक्त बहुत दुआएं मांगना। जब हमारा दिल पिघलने लगे, अपने आप हमारी आंखें बहने लगे, तो समझ लो कि फिर ये ईमान की निशानी, ये असल ईमान की निशानी है। वो भी कब? अकेले में, अल्लाह की याद करने में। अल्लाह को याद करके जब हमारी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं तो वो वक्त जो होता है ना, बहुत अल्लाह के करीब वाला होता है, अल्लाह की कुर्बत वाला होता है। तो प्यारी बहनों, ये वाली बात को याद रखिए कि जो सब्र है वो बातिनी इबादत है। अब सब्र की मिसाल देखिए, कितनी प्यारी मिसाल है। एक बनी इसराइल में एक बहुत बड़ा गुनहगार था, बहुत बड़ा गुनहगार, इस कदर बड़ा गुनहगार कि उसने इतने गुनाह किए कि उस गुनाहों की वजह से पूरी जो बस्ती वाले थे, पूरे बस्ती वाले आजिज आ चुके थे, बहुत परेशान हो गए थे। उसके लिए उसके मरने की दुआ कर रहे थे कि मर जाएगी, इसकी वजह से हमको बहुत परेशानी है, इतना बड़ा गुनहगार है, इतना बड़ा गुनहगार था। अब जब बस्ती वाले बहुत परेशान हुए, अल्लाह से दुआ की, तो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम की जानिब, उस ज़माने में कौन नबी थे? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जानिब अल्लाह ताला ने वही नाजिल फरमाई कि मूसा सुनो, फला फला शख्स जो आपकी बस्ती में रहता है, उसका फला फला नाम है, उस फला को क्या करो, इस बस्ती से निकाल दो, इस बस्ती से बाहर, कहीं ऐसा ना हो कि उसके गुनाहों की वजह से हम सब पर आग बरसा दे, अल्लाह ताला अजाब भेज दे। अल्लाह ताला ने ये हुक्म दिया। अल्लाह ताला के हुक्म से मूसा अलैहिस्सलाम ने उस गुनहगार शख्स को बस्ती से बाहर निकाल दिया। वो दूसरी बस्ती में चले गया, फिर हुक्म हुआ उसको उस बस्ती से भी निकाल दो, वो उस बस्ती से भी निकाल दिया गया। अब उस बस्ती से जब वो निकल गया तो निकलने के बाद फिर कहाँ जाता? तो जाने के बाद उसने सोचा कि चलो, वो जंगल गया, जंगल में गार उसको नजर आई, और गार के अंदर जहाँ दूर दूर तक कोई हरियाली भी नहीं थी, जंगल से भी बहुत दूर निकल गया, एक गार के अंदर वो चले गया, अपने गुनाहों पे आंसू बहाते हुए वो वहाँ पर रहने लगा। थोड़े दिन में यह हुआ कि वो बीमार पड़ गया। गार में ना कुछ खाना था, ना पानी था, ना हरियाली थी, कुछ भी नहीं था। तो वो वहाँ पर रह के क्या हुआ, थोड़े दिन में बीमार हो गया। बीमारी की हालत आलम में वो फिर बहुत रोया, रो के उसने कहा कि अल्लाह ताला, ए परवरदिगार, मैंने बहुत गुनाह किए हैं, ए परवरदिगार, मेरे गुनाहों की वजह से मेरे अपनों ने तो मुझे अपने से दूर कर दिया, लेकिन ए करीम, तेरी रहमत से मैं दूर न होने पाऊँ। ए अल्लाह, सब धुतकारे तू न धुतकारे, ए अल्लाह तू मुझे अपने साया शफकत में छुपा, ए अल्लाह मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ, ए अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा दे, ए अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। तो सब मेरे अपने जुदा हो गए, अब मैं बीमार हो गया हूँ। और बीमार होकर जब वो गिर गया, जब चलना फिरना भी उसका मुश्किल हो गया, रोग चक्कर आके गिर गया, गिरने के बाद जब उससे उठने की ताकत न रही, तो उसने अल्लाह ताला से दुआ मांगी, ए मेरे करीम रब, ए मेरे परवरदिगार, काश ओ काश इस बीमारी की हालत में मेरी माँ मेरे पास होती, मेरी माँ मेरे पास होती तो मेरी इस हालत को देख के बहुत रोती, और वो मेरे लिए दुआएं मांगती, वो मेरी मिजाज पुरसी करती, मेरी खिदमत करती, मेरी मुझसे मोहब्बत से पेश आती, मेरे सर को अपने गोद में रखती। ए अल्लाह, अगर मेरा बाप होता ऐसी बीमारी की हालत में, ए परवरदिगार मेरा बाप होता तो बाप मेरी इस हाल को देख के मेरी निगाहदाश्त करता, मेरे लिए कितना रोता, मेरे लिए कितनी दुआएं करता। ए करीम, मेरी बीवी अगर इस हालत में होती तो मेरी जुदाई के आलम में बहुत रोती। ए अल्लाह, मेरे बाल बच्चे अगर यहाँ पर होते तो वो मेरी जुदाई के आलम में बहुत रोते, जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पाते। वो बोलते, ए परवरदिगार, तेरे बंदों ने तो मेरे बाप को बाहर निकाल दिया, लेकिन ए करीम, वो रोते रोते वो मेरे जनाजे के पीछे पीछे जाते। मेरी बहन होती, मेरे बहन भाई होते, वो मेरे लिए रोते। जी ऐसी अल्लाह ताला, वो गुनहगार बोल रहा है जिसको बस्ती से निकाला गया है, उस गुनहगार की फिगार अल्लाह ताला को बर्दाश्त नहीं हुई। अल्लाह बड़ा करीम और रहीम है, गफ्फार और सत्तार है, हर ऐब से पाक है, बेइंतहा मोहब्बत करने वाला है। वो अपने बंदों से 70 माओं से बढ़कर मोहब्बत करता है। वो रब्बुल आलमीन ने जब ये बंदे की हाव फिगार देखी, उस गुनहगार बंदे की, तो अल्लाह ताला ने हूर व गुलमा को उसकी माँ की शक्ल में, उसके बाप के शक्ल में, उसकी बहन भाइयों के शक्ल में, उसकी बीवी के शक्ल में और उसके बाल बच्चों के शक्ल में दुनिया में भेजा।
हूर गुलमा उसके बाद उसकी माँ बाप भाई बहनों की शक्ल में उसके पास में अल्लाह ताला ने भेज दिए और वो सब उसके आसपास बैठ गए। वो उनको देख के बहुत खुश हुआ कि मैं मर रहा हूँ, मेरे पास मेरी माँ ही है, मेरा बाप मेरे पास है, मेरी बीवी मेरे लिए रो रही है, मेरे बाल बच्चे मेरे लिए रो रहे हैं। और ये देख देख के वो बहुत बहुत खुश हो गया, बहुत खुश हुआ कि चलो मैं मर रहा हूँ, मेरे आसपास मेरे अपने हैं। सुभान अल्लाह। और उसने सब्र किया था। उसने क्या किया था? बस्ती से निकाले जाने के बाद सब्र किया था, बर्दाश्त किया था। मौला तेरी रजा है तो मैं राजी हूँ, सब्र कर लिया था, अपने गुनाहों पे नादिम था। अल्लाह ताला को वादा थी भाई कि अल्लाह ताला ने हूर गुलमा को रोने के लिए उसके पास भेज दिया। सब चारों उसके आस पास बैठे और सब के सब उसके लिए रोने लगे। वो बड़ा खुश मरा। जब वो मरा उसकी रूह निकली तो कैसी निकली? बड़े खुश होकर निकली कि करीम मेरे सब के सब मेरे आसपास है। इसलिए खुश होकर जब वो उसकी रूह निकल गई, जब रूह निकली तो अल्लाह ताला ने फिर वही नाजिल फिर मूसा अलैहिस्सलाम पे वही की, ए मूसा सुनो, फला फला मकाम पर हमारा एक दोस्त का इंतकाल हुआ है। सुभान अल्लाह। क्या फरमा रहा है रब? ए अल्लाह, ए मूसा सुनो, फला मुकाम पर हमारे एक दोस्त का विसाल हुआ है, आप जाओ और उसको गुस्ल दो, उसकी तदफीन करो, उसका नमाज जनाजा पढ़ाओ और उसकी तदफीन अपने हाथों से करो। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला के हुक्म से मूसा अलैहिस्सलाम जब उस गार में पहुंचे तो देखा क्या कि वही गुनहगार। अल्लाह ताला से पूछा, अब मूसा तो कलीमुल्लाह है। मूसा अलैहिस्सलाम कौन है? अल्लाह के कलीम है, अल्लाह से बात करने वाले। अल्लाह ताला से पूछा है परवरदिगार ये तो वही गुनहगार है, ये तो जिसको तूने निकालने का हुक्म दिया था, गुनाहों से आजीज आ चुके थे जो लोग उससे, है परवरदिगार ये कैसा? अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ए मूसा अब उसको बुरा ना कहो, वो अब हमारा दोस्त बन गया है, क्योंकि उसने ऐसा सब्र किया है, ऐसा शुक्र अदा किया है, ऐसा बर्दाश्त किया है, अल्लाह की रज़ा में राज़ी हो गया है, इसलिए आज हमने उसको अपना बना लिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितना करीम है वो, कितना रहीम है वो। ए बदनसीब बंदे तुझको खबर नहीं है, कर ले गुनाह से तौबा, वो तुझको बख्श देगा। कुरान में लिखा है अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है। अल्लाह